गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं श्रद्धा और प्रयास। तो श्रद्धा और प्रयास यानी श्रद्धा का मतलब है भरोसा, विश्वास और आस्था। देखो, कोई भी कार्य हम श्रद्धा से करेंगे, भरोसे से करेंगे तो वो कार्य में हमें सफलता मिल सकती है। पर उस कार्य में भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है तो वो कार्य सफल नहीं बनेगा। वैसे ही प्रयास, प्रयास यानी कोशिश। प्रयास का मतलब है कोशिश। तो काका कालेकर जी ने, यानी इस लेखक के, इस पाठ के लेखक है काका कालेकर। काका कालेकर जी ने यानी श्रद्धा और प्रयास के माध्यम से हमें, श्रद्धा और प्रयास के माध्यम से भरोसा और कोशिश के साथ साथ कोई भी कार्य करोगे तो आप उसमें सफल हो सकते हो। इसके बाद उन्होंने परिचय, उनका परिचय है यहाँ पे। उनका जन्म हुआ था 1885 में सातारा, महाराष्ट्र में। काका कालेकर जी का मृत्यु है 1989 में नई दिल्ली में। तो उनका मृत्यु हुआ था। परिचय है, मराठी भाषी होकर काका कालेकर जी ने हिंदी की सेवा करने का उनका एक भाव था। उनमें एक मैं हिंदी के लिए, हिंदी में कुछ काव्य लिखूं, ऐसी उनकी एक ये थी। तो इन्होंने हिंदी के लिए भी कार्य किया है। जैसे मराठी भाषी होने के बाद साथ साथ वो हिंदी में भी अपने काव्य के लिए कुछ हिंदी के लिए कुछ काव्य लिखना चाहते थे। आपने देश विदेश की यात्राओं को बड़े रोचक संस्मरण के साथ, यानी उन्होंने जो यात्राएं की थी उनका वर्णन उन्होंने संस्मरणों के माध्यम से यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे वहाँ की संस्कृतियाँ है, वहाँ की जो पहचान है वो संस्मरणों के माध्यम से यहाँ पे लिखी हुई है। तो गांधीवादी विचारों का ये उन्होंने क्या किया है, प्रचार और प्रसार का अनुपम कार्य भी किया है। क्योंकि वो गांधीवादी विचारों को उन्होंने प्रचार भी किया और प्रसार भी किया, और ये अनुपम कार्य आपके माध्यम से नहीं, उनके माध्यम से वो उन्होंने किया है। 1964 में तो भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया गया था। उनको 1964 में ये पद्म विभूषण उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि उनका कार्य बहुत अच्छा था और वो उस उपाधि से उनको अलंकृत किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में है, स्मरण यात्रा, लोकमाता मराठी में, और बाकी भी आदि कृतियाँ हैं यहाँ पे उनकी लिखी हुई है कि जो काका कालेकर जी ने लिखी हुई है। अब गद्य संबंधी कुछ बातें आपको यहाँ पे बता रही हूँ। प्रस्तुत पत्र में काका कालेकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठता आदि का वर्णन किया है। देखो, महात्मा गांधी जी के विचारों, काका कालेकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों को, चिंतन को, सिद्धांत निष्ठाओं का वर्णन यहाँ पे बताया है कि महात्मा गांधी जी में ये चीज़ें थी। आपका मानना है श्रद्धा, बुद्धि, समझ और अनुभव, सत्यनिष्ठता आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। देखो, इंसान के जीवन को सफल कौन बनाता है? श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव और सत्यनिष्ठता। ये 5 जो चीज़ें हैं वही इंसान के जीवन को सफल बनाती है। कोई भी इंसान सफल तभी बन सकता है जो ये 5 चीज़ें उसमें रहेगी, तो वो अपने जीवन में कहीं पे भी पीछे नहीं आएगा, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। अभी लेसन, जैसे चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति। चिरंजीव लड़का रहता तो चिरंजीव बोलते हैं, और लड़की है तो इसलिए चिरंजीवी। तारीख है 21/12/67 का पत्र मिला। इसमें आपका अपना कोई विचार या अनुभव या निर्णय नहीं। इसमें क्या है, कोई भी अपना विचार भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है और कोई निर्णय भी नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें। यानी हमें जो भी कार्य करना है वो कैसे करना है, सोच समझ कर, समझ बूझ कर, यानी सोच समझ कर करना है। हम कोई भी कार्य सोच समझ के नहीं करेंगे तो हम उस कार्य में सफलता नहीं पा सकते। यह नसीहत अच्छी है। नसीहत का मतलब है उपदेश, शिक्षा। यानी जब तक आप कोई कार्य कर रहे हो उसमें आपको नसीहत नहीं मिली, उपदेश नहीं मिला, तो वो कार्य अच्छा नहीं हो सकता। तो यह अच्छी एक नसीहत है।
पूज्य बापू जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय होना चाहिए। यानी बापू जी भी, महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन यानी इंसान का जीवन कैसे होना चाहिए, कर्ममय यानी काम और कर्तव्य। कर्ममय का मतलब है काम और कर्तव्य। तो मनुष्य का जीवन कैसे होना चाहिए, काम या कर्तव्य से भरा होना चाहिए। तो इंसान तभी यानी कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो उसके जीवन में काम या कर्तव्य उसे ये करना ही है, तो वो अपने जीवन में सफल हो सकता है। किंतु साथ साथ विचार भी हो, साथ कर्तव्य के साथ साथ उसके साथ विचार भी होने चाहिए। बापू जी के एक मित्र थे, जर्मन मित्र थे, और उन जर्मन मित्र ने भी बापूजी के बारे में कहा है कि आपके हर काम यानी बापूजी के जो महात्मा गांधी जी के जो विचार है, जो काम है, करने का तरीका है, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार रहते हैं। यानी स्पष्ट यानी सत्यनिष्ठता रहती है, जो आप करते हो वो सही ढंग से करते हो, स्पष्ट विचार रहते हैं, चिंतन और सत्य सिद्धांत निष्ठता। यानी चिंतन मनन, जैसे इंसान को देखो, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब तक हम उसका चिंतन और मनन नहीं करेंगे तब तक वो कार्य अच्छे से नहीं हो सकता। तो चिंतन और मनन करेंगे तो ही वो कार्य अच्छे से हो सकता है। अब यहाँ पे सिद्धांत निष्ठता का मतलब है तत्वनिष्ठता। तत्वनिष्ठता भी इंसान में होनी चाहिए। तत्वनिष्ठता के साथ वो काम करेगा तो वो काम सफल हो सकता है। शनशन यानी पल पल ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यानी महात्मा गांधी जी में ऐसी जागरूकता थी कि वो देखकर जो जर्मन मित्र थे महात्मा गांधी जी के, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि उनकी वो जागरूक कोई भी कार्य करते समय वो जैसे उनके विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठता और जागरूकता उनमें देखने को मिलती थी। इसलिए महात्मा गांधी जी के मित्र उनकी प्रशंसा यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं कि यानी जैसे विचार करने की जो आप कोई भी कार्य कर रहे हो, उस कार्य को पूर्ण ढंग से आपको सही रूप में उसे प्रस्तुत करना है, तो आप उसे कैसे करोगे, पूर्ण ढंग से करना पड़ेगा, तो ही वो कार्य सफल